आज का वचन पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 3 से 11। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वो उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वो पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वो पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वो ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 1 से 8। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर ईसा के शरीर का विलेपन करें। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंची। वे आपस में ये कह रही थीं, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़काकर हटा देगा? किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वो पत्थर जो बहुत बड़ा था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गई और ये देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग ईसा नाजरी को ढूंढ रही हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे जी उठे हैं, वे यहां नहीं हैं। देखिए, यही जगह है जहां उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेत्रुस से कहिए कि वे आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे, जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। वे आश्चर्यचकित होकर कांपती हुई कब्र से निकलकर भाग गई और उन्होंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, चालीसा काल के पुण्य शुक्रवार की घड़ी को सारी कलीसिया के लिए एक शोक के समय के रूप में मनाया जाता है। यद्यपि इस पुण्य दिन के कारण यीशु हम सबों को मुक्ति दिलाते हैं। यह एक ऐसा समय है जब चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। हमारे जीवन के परिस्थितियों में भी इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है, जहां हम हताश निराश हो जाते हैं। आज के पाठों में भी दिन के कार्यों के बाद ईश्वर आराम करते नजर आते हैं, पर हम मनन करें कि क्या वास्तव में ईश्वर कार्यरत नहीं है। हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, पर तुरंत ही ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। शायद बिना कुछ परिश्रम के यदि हम सब कुछ प्राप्त कर लेते
तो शायद ही हम उनके सही अर्थ को समझ पाते। कब्र की डरावनी शांति में यह नहीं कहा जा सकता कि वे कार्यरत नहीं हैं। वे हर दम कार्यरत हैं। वे शांति असंयम में भी कार्यरत है। वही संयम और शांति में हम भी कार्यरत हैं, ताकि हम उनकी समीपता में और अधिक प्रगाढ़ होते जाए। मृत्यु के कुछ घंटों के बाद ही यीशु जीवित हो सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। पुनरुत्थान की घटना ने न केवल विश्वासियों के विश्वास को प्रगाढ़ किया, बल्कि अविश्वासियों के मन को भी अपनी ओर अभिमुख किया। आज उसी घटना की पुनरावृत्ति है, जहां ये दिखलाया जाता है कि ईश्वर हर समय कार्यरत है। तो आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कृपा मांगे कि प्रभु हमें विश्वास में बढ़ाए, ताकि हम दुख में हताश निराश न हो, बल्कि प्रार्थनाओं में मजबूत बने। आमीन।